जय हिंद दोस्तों, पॉइंट ब्रेक बाई आरएसआई यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सामान्य विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रकाश संश्लेषण और पादप हार्मोन से। यहाँ से अक्सर सभी एग्जाम में एक ना एक नंबर का प्रश्न पूछे जाने की संभावना हमेशा बनी रहती है, तो आप सभी लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लगातार इसी तरह के वीडियोस लाता रहता हूं जो आपकी स्टडी में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कहां से प्राप्त होता है? लाइकेन से। कहां से? लाइकेन से। लाइकेन किस समूह के सदस्य हैं? वो थैलाफाइटा समूह के सदस्य हैं। किसके हैं? थैलाफाइटा समूह के। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। कंचन एक उन्नत किस्म है। कंचन पूछा गया है कि किसकी एक उन्नत प्रकार की किस्म है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये किसकी है? आंवला की। तो आंवला में पूछा जा सकता है ये कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। कौन सा? विटामिन सी। कंचन के अलावा इसकी और प्रमुख किस्में कौन कौन सी हैं? वो है कृष्णा, बनारसी। ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती रही। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? यहाँ पर नहीं शब्द जोड़ा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। सोडियम तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं होता है। बाकी के ये तीनों, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये तीनों ही पौधे के विकास के लिए आवश्यक तत्व होते हैं। अब बात कर लेते हैं पौधों के विकास के लिए कुल कितने अनिवार्य तत्व होते हैं, तो वो होते हैं 17। कितने होते हैं? 17। इनमें से जो अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं वो कितने होते हैं? वो होते हैं 9, और जो कम आवश्यकता वाले होते हैं वो कितने होते हैं? 7। अब इन 9 तत्वों को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो होते हैं प्राथमिक और दूसरे होते हैं द्वितीयक। कौन से? प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक में कौन कौन से आ जाते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कार्बन, हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन। और द्वितीयक में कौन कौन आ जाते हैं? द्वितीयक में आ जाते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ये द्वितीयक में आ जाते हैं। तो टोटल आपसे पूछे जाए कि है ना पौधे के विकास में कितने तत्व की आवश्यकता होती है, तो टोटल 17 है। 17 में से 9 अधिक आवश्यकता वाले होते हैं और 7 कम आवश्यकता वाले होते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है? गांठ गठन के लिए पूछा गया है कि कौन सा तत्व आवश्यक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, वो हो जाएगा बोरोन। बोरोन तत्व दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक होता है। कौन सा तत्व? बोरोन। बोरोन का सिंबल क्या होता है? तो वो क्या होता है? बी। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित पूछा गया है। पहला ऑप्शन है ऑक्सिन, शिखर प्रधानता। ऑप्शन 2 है जिब्रेलिन, कोशिका वृद्धि। ऑप्शन 3 है साइटोकाइनिन, कोशिका विभाजन। ऑप्शन 4 है उपर्युक्त सभी। तो इसमें से सही सुमेलित कौन सा है? तो ऑक्सिन शिखर प्रधानता के लिए आवश्यक होता है, जिब्रेलिन ये कोशिका वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, साइटोकाइनिन ये कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक होता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। ये तीनों ही इसके सही आंसर हो जाएंगे। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन ये कौन है? ये पादप हार्मोन है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। सामान्यतः पादप हार्मोन के कितने वर्ग होते हैं? पादप हार्मोन के वर्ग पूछे गए हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। पादप हार्मोन 5 वर्गों में विभाजित है। कितने में? 5 में। कौन कौन से होते हैं? अभी हम बात कर ही चुके हैं, ऑक्सिन। दूसरा होता है जिब्रेलिन। कौन सा? जिब्रेलिन। तीसरा होता है हमारा साइटोकाइनिन। कौन सा? साइटोकाइनिन। चौथा होता है एबिसिसिक एसिड। और 5वां होता है हमारा एथिलीन। कौन सा होता है? एथिलीन। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि पादप हार्मोन के कितने वर्ग होते हैं तो आपको बता देना है 5। अगर नाम पूछे जाए तो ये होते हैं 5 प्रकार के पादप हार्मोन। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ऐसा एकमात्र पादप हार्मोन कौन सा है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है? एकमात्र पादप हार्मोन पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 एथिलीन। एथिलीन एकमात्र ऐसा पादप हार्मोन है जो केवल गैसीय अवस्था में पाया जाता है। कौन सा है? एथिलीन। तो ये वाला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपको इस प्रश्न पर विशेष ध्यान देना है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला
प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, पर्णहरित में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है। पर्णहरित में पूछा गया है, यानी कि क्लोरोफिल, इसको क्या बोला जाता है, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। यहाँ पर्णहरित में पाया जाता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में हरे रंग का उत्तरदायित्व निभाता है, या हरे रंग होने के कारण भी मैग्नीशियम ही होता है। अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम के अलावा और कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं कार्बन, दूसरा है हमारा हाइड्रोजन, तीसरा है हमारा नाइट्रोजन और चौथा है ऑक्सीजन। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम के अलावा ये चारों तत्व और पाए जाते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पाद है। उत्पाद पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन से उत्पाद बनते हैं। तो सबसे पहले हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को समझ लेते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया होती है जिसमें पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा मृदा से जल लेकर सूर्य के प्रकाश में कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं। तो वह क्रिया क्या कहलाती है, वह क्रिया प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहलाती है। जो उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त होते हैं वो क्या प्राप्त होते हैं, C6H12O6 यानी कि कार्बोहाइड्रेट, और जल के 6 अणु, और 6 अणु प्राप्त होते हैं हमें ऑक्सीजन के। जब इसको हम बैलेंस करेंगे तो 12 जल के अणु और 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु जब भाग लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, तब हमको कार्बोहाइड्रेट्स, जल और ऑक्सीजन उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। इसमें से केवल ऑक्सीजन ही हमको प्राप्त हो रहा है। अगर यहाँ पे जल होता है तो जल भी सही आंसर हो जाता, अगर कार्बोहाइड्रेट्स होता तो कार्बोहाइड्रेट्स भी सही आंसर हो जाता। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन कहाँ उत्पादित होती है। अधिकांश ऑक्सीजन पूछी गई है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, शैवालों से पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन प्राप्त होती है। कहां से प्राप्त होती है, शैवालों से। और शैवाल मैक्सिमम कहां पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं जल में, और जल सर्वाधिक कहां पर है, वो है महासागरों में। तो हमको सर्वाधिक ऑक्सीजन कहां से प्राप्त होती है, वो प्राप्त होती है शैवालों से। लगभग कितना, लगभग 80 से 85% हमको ऑक्सीजन शैवालों से प्राप्त होती है। और एक फैक्ट है जिसके अनुसार पृथ्वी पर जितना भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है वो लगभग 90% शैवालों के द्वारा की जाती है। और वो शैवाल कहाँ पर होते हैं, वो तो आपको पता ही है, वो होते हैं महासागरों में। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है। पूछा गया है कि सबसे अधिक प्रभावकारी प्रकाश कौन सा होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, लाल रंग का जो प्रकाश होता है वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सर्वाधिक प्रभावकारी होता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित फलीदार पौधे में से कौन पेट्रोपादप है, यानी कि बायोडीजल देने वाला पौधा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, करंज। करंज के अलावा और कौन से हैं जिनसे हमको पेट्रोपादप मिलते हैं, वो हैं जेट्रोफा, रतनजोत, ये भी पेट्रोपादप हैं। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न। अब चलते हैं कल के प्रश्न पर जो कि आपसे पूछा गया था। कल का प्रश्न था हमारा सुकमा डुकमा बांध कहाँ पर स्थित है। सुकमा डुकमा बांध पूछा गया था, तो ये कहाँ पर स्थित है, यूपी के झांसी में। तो जिन लोगों ने इसका आंसर झांसी दिया उनका आंसर बिल्कुल सही है। अब आते हैं आज के प्रश्न पर जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का प्रश्न है हमारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हमको क्या उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो हमने इसको डिटेल में चर्चा किया है। तो जो भी उत्पाद प्राप्त होते हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल #PointBreak by RSR को यूट्यूब पर सर्च करके सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।